साहब जी, आपने कल दारू के नशे में मेरे साथ जबरदस्ती कर लिया। किचन में खाना बनाते हुए। एक काम करो मधु, तुम रोटियां लेके डाइनिंग रूम में पहुंचो, मैं तब तक साहब को बुलाती हूँ खाने के लिए। जी मैम साहब, ठीक है। सुरभि वहां से चली जाती है। इधर मधु बहुत गुस्साती है और चिढ़ते हुए सोचती है, ये मैम साहब हमेशा मुझे ही ऑर्डर मारते रहती है। अरे मधु, जल्दी आजा, मेरे पेट में चूहा कूद रहा है, जल्दी ला। बस आ गया खाना साहब। थैंक यू यार, खाना देने के लिए। मेरे पेट में तो चूहा कूद रहा था इतना जोर जोर से। सुनो मधु, कल ना मैं मायके जा रही हूँ, तो तुम साहब का अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? उसे समय पे खाना पीना अच्छे से देना और थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ जी मैम साहब, आप चिंता ना करें, मैं साहब का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। आप निश्चिंत होके जाइए, चिंता मत कीजिए। ठीक है मधु, मैं तुमसे यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि तुम रहोगी तो साहब को कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे मेरी चिंता छोड़ो ना, तुम लोग दोनों भी मेरे पीछे पड़े हो। तुम जाओ, आराम से जाओ, आराम से आना, मेरी चिंता मत करो। मधु है यहाँ पे मेरा ख्याल रखने के लिए, उतना चिंता करने की जरूरत नहीं है बेबी। सुरभि जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरे दिन घर के बाहर। चलिए जी, मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। अरे हाँ बाबा, मैं अपना ख्याल रखूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम आराम से जाओ, निश्चिंत होके जाओ। मैम साहब आप चिंता मत कीजिए, मैं साहब का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, आप निश्चिंत होके जाइए, मैं हूँ ना, मैं सब संभालूंगी मैम साहब। देखी, अब तो मधु ने भी कह दिया कि वो मेरा ख्याल रखेगी, तुम बेकार का टेंशन ले रही हो। अब जल्दी जाओ, तुम्हारा ट्रेन फेल हो जाएगा नहीं तो। जल्दी जाओ। जी मैं चलती हूँ, बाय मधु, बाय। इधर सुरभि जाने लगती है और जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। फिर क्या था, गाड़ी निकल जाती है। इधर मधु मन ही मन बहुत खुश होती है, उसका काम जो निकालने वाला था। तभी दूसरे दिन। मधु, क्या बात है, आज तुम बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही हो। जी साहब जी, ऐसे कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। अच्छी बात है, खुश रहना चाहिए इंसान को हमेशा, तभी तो उसका मन ठीक रहता है। मधु खुश हो भी क्यों ना, उसका काम जो निकलने वाला था उसे साहब जी को फंसाना था, और मेम साहब नहीं है। उसी दिन रात को किचन में। आज साहब दारू पी रहे हैं, तो आज ही सही मौका है अपना काम निकालने का। फिर क्या था, मधु नींद की दवाई दूध में मिलाती है और उस दूध को साहब जी के पास देने के लिए चली जाती है। इतना खराब प्लान। वो जाती है उस दूध को साहब जी को देने के लिए। दूध यहाँ रख दो। मधु दूध को रख के वहाँ से चली आती है। उसे पता था साहब जी दूध जरूर पियेंगे। इधर उसके साहब जी, जो कि बड़े ही सीधे होते हैं, वो उस दूध को पी जाते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता इस दूध में नींद की दवाई मिला हुआ है, और जैसे ही वो दूध को पी जाते हैं वो वहीं पे गिर जाते हैं, नींद आ जाती है। मैं लूट गई, मैं बर्बाद हो गई। साहब जी आपने ये क्या कर दिया मेरे साथ, अब मैं मुंह दिखाने लायक नहीं बची। अरे मधु मधु, क्या हो गया तुमको? हाँ, क्या हो गया, क्यों रो रही हो तुम? और तुम मेरे कमरे में कैसे आ गई मेरे बिस्तर पे? हाँ साहब जी, आपने कल दारू के नशे में मेरे साथ जबरदस्ती कर लिया, मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गई, मैं क्या करूँ, और मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बची साहब जी। अरे मैंने ये क्या कर डाला? नशे में मैंने कुछ किया? मुझे तो नहीं लगता मधु कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। तो क्या मैं साहब जी आपसे झूठ बोलूंगी? एक लड़की हो के अपनी इज्जत के साथ ऐसे खेलूंगी? आप ही बताओ साहब जी, आपने ये क्यों किया? आगे असल में होता क्या है? क्या मधु के साथ साहब जी सच में कुछ गलत किए हैं? क्या मधु साहब जी को फंसाने में कामयाब होती है? जानते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट में।